सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्सटुअल क्वेश्चंस की। फर्स्ट नंबर का टेक्सटुअल क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर किसी किसी टेक्स्ट बुक के अंदर 40 चैप्टर है और किसी किसी टेक्स्ट बुक में 15 चैप्टर है। ठीक है। तो अपने बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मतलब कोई भी इवेंट होता है और नहीं होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसका तो फॉर्मूला भी आपको पता होगा। इक्वल टू कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। ओके। और अच्छे समझते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी ऐसे इवेंट जो कभी होने वाले ही नहीं है। तो आंसर सीधा सी बात है, जीरो आंसर आएगा। क्या आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में आता है कभी कभी। सेकेंडली, जो इवेंट होने वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। ओके। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी सबका ऐड करने पे कितना आएगा, हमेशा टोटल हमेशा 1 आता है। जैसे मैं समझाता हूँ, 0.1 प्रोबेबिलिटी है किसी की 0.2 है, किसी की 0.3 है। 1 से कभी ज्यादा नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 0.4 है। अब देखो आप ऐड करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी हर एक का प्रोबेबिलिटी का ऐड करने पे हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ओके। और अच्छे से समझाता हूँ, जैसे देखो यहाँ इस 5 नंबर का देखो आप, कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। यहाँ पे दिया है ना, इवेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी 0 से बड़ी और 0 भी हो सकती है, और लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ओके। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये क्या कहना जाता है क्वेश्चन 5 नंबर। याद रखना आपको। और एक अच्छे से और बता देता हूँ, एक फॉर्मूला यहाँ पे देखो, कि प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है आपसे तो नीचे क्या आता है, टोटल आउटकम्स आते हैं, और ऊपर आता है आस्किंग इवेंट। आस्किंग मतलब, जैसे समझाता हूँ आपको, डेज हैं तो डेज की बात करते हैं। डेज मतलब दिन कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि वेनसडे का मुझे बताओ, तो वेनसडे कितना होता है वीक के अंदर, 1 होता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/7। ओके। आइए, आपको समझ में आया होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा है कि जो प्रोबेबिलिटी दे के रखी है उनके अंदर आउटकम्स इक्वल आएगा या नहीं आएगा। मतलब वन जो चांसेस होते हैं वो दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि पहला फर्स्ट नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में बोला हुआ है कि ड्राइवर कार चालू करता है। ठीक है। अब कार चालू होगी या नहीं होगी, पहली बात तो समझते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि ड्राइवर ने चालू किया और पहली बार में हो जाए। तो इसके तो प्रोबेबिलिटी मतलब आप इस पे निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें आप टोटल नंबर नहीं निकाल सकते कि भाई कितने अटेम्प्ट उसने किए हैं। इसमें टोटल नंबर नहीं आता। उसमें सीधी सी बात है, इसमें आउटकम्स इक्वल तो होने वाले नहीं है टोटल। ठीक है। सेकंड बार में भी आपसे यही पूछा हुआ है कि प्लेयर अटेम्प्ट्स, मान लो फर्स्ट बार में उसने डाला है, फर्स्ट बार में उसने चला जा रहा है बास्केटबॉल के अंदर, सेकंड टाइम्स में भी जा सकता है, थर्ड टाइम्स में भी। क्या पता किसी बार में भी ना जाए, इतना खराब प्लेयर है तो वो क्या हो सकता है, नहीं जाएगा ना। और इसके अंदर भी इक्वल आउटकम्स तो होंगे नहीं, कि जाने और ना जाने के इक्वल आउटकम्स आए। इक्वल आउटकम्स का मतलब है या तो चलो मान लो जा रहा है या तो नहीं जा रहा है, दो ही अटेम्प्ट होने चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। तो सेकंड वाला भी आप क्या कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट इक्वलिटी आउटकम्स नहीं है। थर्ड वाला देखो, आप थर्ड वाले में समझाता हूँ अच्छे से, कि एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड भी अच्छे से आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू या फॉल्स। तो आप एग्जाम में कोई मतलब क्वेश्चन देखते हो ट्रू फॉल्स का, अगर मान लो उसका वैल्यू ट्रू नहीं है तो कंफर्म वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर वो फॉल्स नहीं है तो वो क्या होगा, ट्रू। लेकिन थर्ड कोई आ सकता है, नहीं आ सकता ना। इसमें हमको पता है कि टोटल आउटकम्स ट्रू ही आएंगे, और दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना आ सकता है, तो 1/2 आ सकता है। इसका मतलब दोनों का इक्वली लाइकली आउटकम्स है। मतलब वो दोनों का आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है। 4 नंबर देखो आप,
मान लो कोई बच्चा हो रहा है, तो कोई बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। सीधी सी बात है कि कोई बच्चा है, या तो वो गर्ल होगा या तो बॉय होगा, लेकिन टोटल कितने होंगे? टोटल आने के चांसेस क्या है? या तो बॉय या तो गर्ल, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/2। अगर मान लो गर्ल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? बॉय होगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ये आएगी। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, तो मैं आपको दोबारा समझाने के लिए एक बार और वीडियो बना। क्वेश्चन में बोला हुआ कि टॉस करने से मतलब फेयर वे, मतलब आप लोगों को कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मान लो कि कौन बैटिंग, क्रिकेट मैच की बात कर ले, फुटबॉल की मैच कर लेते, कि पहले कौन लेगा, ठीक है, पोजीशन। तो अगर मान लो कोई टॉस करने का तरीका है, जैसे एक सिक्का है, ठीक है, आपके पास, उसके पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब दो टीम ही होती हैं, तो दो टीम है, तो एक टीम क्या बोलेगी? एक अगर टेल बोलती है, मान लो उसकी टर्न आ गई, तो इसका मतलब वो जीत जाता है। अगर वो नहीं जीतता, यानी हेड आ गया, तो ये वाली टीम जीत जाएगी, ए टीम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फेयर वे है। फेयर वे मतलब एक सिंपल तरीका है कि आप डिसीजन ले सकते हो। मान लो ऐसा बोला कि मेरे को बैटिंग करनी है, मेरे को बैटिंग करनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले बता सकते हो कि मान लो कोई भी मैच है या फिर कुछ भी है, तो आप हेड और टेल करके निकाल सकते हो आपके, ठीक है, आउटकम इसका। ये इसीलिए अपने टॉस करते हैं, बस इतना है और कुछ नहीं है, तो आपको पहले से ही पता है। आप समझते क्वेश्चन नंबर? अब पहला वाला दिया कि प्रोबेबिलिटी कौन सा है और नहीं है। तो 2/3, मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ। ऐसे लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। यानी 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होता है। आपको समझा दो, यहाँ पे 3 है। कभी भी फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू है ना, ऊपर वाली वैल्यू यानी छोटी आती है, इसका मतलब ये पॉइंट में हमेशा 1 से कम आएगी, ठीक है। जैसे इसका आंसर क्या आएगा? 0.666। और ये जो वैल्यू है, ये इसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब 0 से लेके 1 के बीच में आ रही है, आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। सेकंड देखते हैं, तो आपको मैंने बताया कि 0 से लेके 1 तक अगर प्रोबेबिलिटी आती है, तो इसका मतलब माइनस में तो नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। थर्ड देख लो आप, परसेंट में दिया है, तो सीधी सी बात है, परसेंट को आप निकालोगे नॉर्मल, तो 100 से डिवाइड करोगे, कितना होगा? 0.15 हो गया। 0.15 का मतलब क्या है? 0 से लेके 1 के बीच में आता है कि नहीं आता? 0.5, 15, सॉरी। तो ये क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी है। फिर आपको दिया है नंबर 4, 0.7, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 1 के बीच के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी होगा। और आप याद रखने का हमेशा, 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। 1 का मतलब होता है पॉसिबल इवेंट, यानी श्योरिटी होता है पूरा का पूरा। जैसे आपको मैं समझाता हूँ कि सूरज निकलेगा, तो हाँ, इसका चांसेस क्या है? पूरा एक ही होता है। और 0 का मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको ऐसे ही करना है। आप देखो, एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी इवेंट और प्रोबेबिलिटी नॉट कोई इवेंट नहीं होता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1 आती है। जैसे 0.05 है, तो आपको नॉट ई क्या निकालना है? या नॉट, यहाँ पे ई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो आपकी तरफ से। तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ले जाऊँ, 0.05, सर क्या आएगा? 0.95, ठीक है। नहीं आता तो ऐसे कर लेने का, 0.05 माइनस करोगे 100 में से, तो 95, और पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद है, तो आप भी 2 के बाद लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मालिनी के बेग के अंदर सिर्फ और सिर्फ, यानी ओनली लेमन कैंडी है। कौन सी कैंडी है? ठीक है, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो निकालती है जब, तो या तो क्या निकालने के चांसेस है? अगर मान लो पहला क्वेश्चन में बोला है कि ए एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, सेकंड में बोला हुआ ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं, एक बेग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा मुझे अमरूद निकाल के दो, यानी गुआवा निकाल के दो, तो आप निकाल के दे सकते हो? नहीं निकाल सकते हो ना। फिर और एक जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास वाटर है, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि वाइन निकाल के दो, पॉसिबल है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? जब भी फॉल्स स्टेटमेंट आता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 0
आती है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, यानी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं, तो इसका मतलब उसमें बेग में नहीं निकलेगी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे लेमन निकाल कर दो इसमें से, तो उस बेग के अंदर लेमन ही निकलेगा हर बार। क्या निकलेगा? लेमन ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ लेमन ही है। इसका मतलब क्या आंसर क्या आएगा? वन आएगा। और आपको पता है कि ये श्योर इवेंट है, और ये इम्पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीन स्टूडेंट्स हैं और दो स्टूडेंट्स के क्या है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ये प्रोबेबिलिटी है कि बर्थडे सेम नहीं है, लेकिन उनका सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे मैं आपको समझाऊं, मेरा बर्थडे आता है एक्स डेट को, ठीक है, और किसी का भी एक्स डेट को आता है। इसके चांसेस कहीं ना कहीं तो कुछ तो होंगे, उस चांसेस को ही कह रहा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और नहीं आने के चांसेस भी होंगे कुछ, नॉट। बस ये बताना, देखो। तो उसमें बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना है? 0.09, सॉरी 992 है। और आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया कि सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करने पे कितना आता है? वन आता है, ठीक है। वन। तो इसको क्या कर दो? वन में से माइनस कर दो। वन माइनस 0.992, ठीक है। तो आंसर आएगा 0.008। और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, आपको अगर इसमें दिक्कत आती है ना हमेशा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? वन टू थ्री। तो वन के बाद भी कितने जीरो लगा दो? वन टू, ठीक है। फिर उसके बाद 0.992 माइनस करोगे, कितना आएगा? एट आएगा। एट, जीरो, जीरो। पॉइंट कितने के बाद था? वन टू थ्री के बाद था ना, यहाँ पे थ्री के बाद लगा दो, ठीक है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक बैग के अंदर थ्री रेड है, फाइव ब्लैक है। सबसे पहले आपको जो जानकारी दी है वो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे, और अपने क्या निकालेंगे? टोटल नंबर निकालेंगे, ठीक है। थ्री और फाइव कितना होता है? एट होता है। तो फर्स्ट में क्या बोला? रेड होना चाहिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है कि रेड होनी चाहिए। तो आप जब निकालो तब क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए। तो रेड कितना है? थ्री है। तो थ्री आएगा नीचे, हमेशा टोटल नंबर आता है। तो आपका फर्स्ट का आंसर लग गया। सेकंड देखते हैं। रेड नहीं होगा तो सीधी सी बात है, रेड नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लैक होगा। ब्लैक कितनी है? फाइव। और टोटल नंबर कितना है? एट, ठीक है। आज हमने सीखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर। तो तो ए बॉक्स कंटेन्स फाइव रेड मार्बल्स। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन पढ़ना, और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो अपने को इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो रेड मार्बल्स कितने हैं? रेड मार्बल्स हैं फाइव, व्हाइट मार्बल्स एट, और ग्रीन कितना है? फोर मार्बल्स, ठीक है। मार्बल्स मतलब होता है कंचे। अब अपने समझते हैं कि सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला भी एक बताया हुआ है पहले, कि टोटल नंबर अपने को निकालना है। अगर अपने को टोटल नंबर नहीं दिया होता है तो अपने क्या निकालेंगे? टोटल नंबर निकालेंगे। फाइव, एट और फोर को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आएगा? 17। तो टोटल नंबर कितना है? 17। 17 मार्बल्स दिए हुए हैं अपने को, ओके। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में क्या पूछ रहा है? कि रेड होना चाहिए। तो रेड समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। सबसे पहले आपको एक काम करना है, टोटल नंबर नीचे लिख देना है बस। आपका आधा आंसर तो ऐसे ही आ गया है। उसके बाद पूछा है रेड, तो रेड कितना दिया हुआ है अपने को? फाइव है। फाइव, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इतना इजी है। सेकंड में बोला है व्हाइट, तो व्हाइट निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ओके। सबसे पहले क्या करना है? टोटल नंबर, ओके। 17। अब व्हाइट कितना? एट है। तो आंसर क्या आएगा? एट अपन 17। थर्ड में क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा नॉट ग्रीन। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आता है, ग्रीन का मतलब है ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन नहीं होगा, या तो व्हाइट हो सकता है या तो रेड हो सकता है, ओके। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? अपने को साथ में ऐड करके लिखना पड़ेगा, यानी 13 आंसर है। नॉट ग्रीन बोला है ना, नॉट ग्रीन, आंसर आएगा
13/17। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अपने पास पिगी बैंक है, ठीक है। पिगी बैंक के अंदर इंफॉर्मेशन देके रखी है 50 पैसे के भी कॉइन है। तो 50 पैसे के कॉइन कितना है? 100 है। और 1 रुपए के कितने कॉइन है? 50। और 2 रुपीज के कितने हैं? 2 रुपीज के हैं 20। और 5 रुपीज के कितने हैं? 10। ये तो अपने को इन्फॉर्मेशन देके रखी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? टोटल नंबर। सबको ऐड करोगे 180 आएगा, जो कि आपका क्या होगा? टोटल नंबर या टोटल आउटकम से भी बोल सकते हो आप, जैसा भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। कुल संख्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपसे पहले पूछा है कि विल बी ए 50 पैसे कॉइन, यानी 50 पैसे का होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखो, सबसे पहले टोटल नंबर भूलना ही नहीं है अपने को, है ना। अब क्या बोला है? 50। 50 यानी ये, इसके कितने हैं? 100। तो ऊपर क्या आएगा? 100। अब अपने इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया। टू के टेबल में 5 भी आता है, टू के टेबल में 18 भी आता है। 9 और 5, आंसर क्या आएगा? 5/9। सेकंड पूछा हुआ है आपसे, विल नॉट बी 5, यानी 5 नहीं होना चाहिए। 5 नहीं होगा मतलब इसको छोड़ के ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यानी 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है, 2 रुपए का, लेकिन 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो? टोटल नंबर लिख दो। कितना? 180 नीचे लिख दो। और ऊपर कितना लिखना पड़ेगा? इन सब पे ऐड करो। 170। 0 0 कैंसिल, आंसर आएगा 17/80। उसने पूछा हुआ है कि गोपी जाती है शॉप में, ठीक है, और उसको मछली खरीदनी है। क्या खरीदनी है? फिश। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, फिश या तो मेल होगी, फिश मेल फिश होगी, या तो फीमेल फिश होगी। ठीक है, शॉपकीपर उसको क्या करता है? एक निकाल के देता है। एक, टोटल उसके पास जितनी भी मछलियां होंगी उसमें से एक उसको निकाल के दे रहा है। तो अपने ने सबसे पहले पता है कि इन्फॉर्मेशन जो दे के रखी है वो अपने को लिखना है। तो कितना बोला है? मेल फिश कितनी है? मेल फिश है 5। और फीमेल फिश कितनी है? 8। सबसे पहले निकालना है टोटल नंबर, भूलना ही नहीं है अपने को, है ना। ऐड कर दो 13। अब क्या पूछा हुआ है आपसे कि मेल फीस कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, मेल फीस का पूछा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पूछता है वो ऊपर लिखने का, और जो टोटल नंबर है वो हमेशा नीचे आएगा। तो मेल फीस कितनी है? 5 5। आपसे अगर ऐसा पूछा है कि मेल फीस नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? मेल फीस को छोड़ दोगे और फीमेल फीस को लोगे, यानी इसका मतलब है नॉट वाला ऐसा होता है तो उसको बार लगा देता है, P(a)। तो आंसर आएगा 8/13। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी अगर नहीं है और अगर है भी, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास एक व्हील है, ठीक है, यानी एरो किसी एक पे जाएगा। यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। ओके, गेम खेल रहे हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर, कितने नंबर की बात कर रहा है। तो 8 नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल नंबर कितने हैं अपने पास? देखो, 1 2 3 4 पे लग सकता है, 5 पे, 6 पे, और 7 और 8। टोटल कितने नंबर है अपने पास? 8 नंबर है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया सबसे पहले अपना काम है टोटल नंबर निकालना। अब आपसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है कि मान लो 8 पे लगने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 8 कितनी बार आता है? 1 टाइम्स ही आ रहा है। 1 टाइम आ रहा है ना, 1 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा? टोटल। सेकंड पूछते हैं आप, सेकंड क्या पूछा हुआ है? ऑड नंबर। तो आपको पता है, जो टू के टेबल में नहीं आता ना, तो वो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। जैसे इसके अंदर क्या होगा? 1 3 5 और 7 टू के टेबल में नहीं आ रहे, यानी ऑड नंबर क्या होंगे? 1 3 5 और 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, ऐसे इवन नंबर निकालना हो तो 2 4 6 8। ओके, ये क्या है? इवन नंबर्स।
यानी जो टू के टेबल में आते हैं उसको इवन नंबर कहते हैं, और जो टू के टेबल में नहीं आते उसको ऑड नंबर्स कहते हैं। तो आपको पता है कि कितने हुए, 1 2 3 4, तो क्या आएगा ऊपर, 4 आएगा, नीचे टोटल नंबर 8 आएगा। थर्ड वाले में क्या पूछा है आपसे? थर्ड वाले में बोला है कि ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा, इक्वल टू नहीं बोला है, यानी 2 से क्या होगा, सारे के सारे बड़े, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 और 8, टोटल 6 हुए। समझ में आ रहा है? यानी 2 से बड़े हैं, यानी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगा ऊपर टोटल नंबर, नीचे। अब इसको आप काट भी सकते हो, देखो 4 1 4, आंसर आएगा 1/, इसका भी करोगे तो आप दूसरे काम तो 3/4। दोनों सही है, लेकिन अगर आपको काटना हो तो ज्यादा अच्छा है। फोन नंबर पे क्या बोला, लेस देन 9। आप मुझे एक चीज बताओ कि लेस देन 9 का मतलब क्या है, कि सारे नंबर को कर सकता है, किसी भी नंबर को कर सकता है, यानी 8 के 8 नंबर को कर सकता है ना। इसका मतलब क्या आएगा, क्या पूछा हुआ है आपसे, 8 के 8 नंबर आ सकते हैं, और नीचे टोटल नंबर भी कितना, 8, तो 8 से 8 काटोगे कितना आएगा, 1। इसका मतलब पक्का ये 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई भी नंबर पे करोगे तो 8 से छोटा ही होगा ना वो तो सीधी सी बात फैक्ट है ये तो। ये फैक्ट जब भी होता है तो पॉसिबल इवेंट होता है, और पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आती है, 1, और इम्पॉसिबल की कितनी आती है, 0, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक डाइस है, सॉरी एक डाई है, तो डाई में कितने नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्राइम नंबर मैं आपको बताऊं जो अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में ना आए, तो 2 3 और 5, ये क्या है, प्राइम नंबर है। और अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल गए, टोटल नंबर निकालना। टोटल कितने होंगे, 6। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने होंगे, 3 2 3 5, एंड 3 आएंगे, 1 2 3, नीचे कितना आएगा, 6, काटोगे 1/1। सेकंड में क्या बोला है आपसे, प्रोबेबिलिटी, नीचे क्या आएगा, 6। ठीक है, देखो 2 से 6 के बीच में कितने नंबर है, तो 3 4 5, 3 आएगा ऊपर, 3 1 3, आंसर आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, और यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सी का नीचे क्या आएगा, 6। आपको याद रखने का, हमें से प्रोबेबिलिटी आपको बिना देखे टोटल नंबर नीचे लिख देने का, ठीक है। और ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मैंने पहले ही बताया था, जो टू के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर होता है, 1 3 5, तो क्या आएगा, 3, काटोगे 3 1 3। ओके, बच्चों को क्या समझ में नहीं आता, ये कार्ड वाली प्रॉब्लम्स जो होती है ना प्रोबेबिलिटी में, वो आती नहीं है। तो मैंने बेसिक बेसिक वाला वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसके कार्ड्स कितने होते हैं, कौन सा ब्लैक होता है, कौन सा रेड होता है, ठीक है। तो अपने बात कर लेते हैं, एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कैसे। देखो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, है ना। उसमें तो 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे, ठीक है, याद रखना, ब्लैक, 26 रेड। उसके बाद 13 13, इसमें भी 13 और 13। इसके अंदर इस क्या आएगा, स्पेड आएगा, यानी हम बोलते हैं उसको हिंदी में, फिर क्लब आएगा, ठीक है। इसको अपने बोलेंगे, एक हार्ट आ सकता है, हार्ट के बाद क्या आता है, डायमंड। अब आपको पता होगा कि कौन कौन से नंबर आते हैं, देखो वन, वन को क्या बोलते हैं, अपने वन नहीं लिखते, अपने बोलते हैं ए फॉर एस, एस को क्या बोलते हैं, इक्का, ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक सारे नंबर होते हैं, तो 9 और 1 10, 10 हो गए। इसके बाद जे, क्यू और के, इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो ये फेस कार्ड इसमें भी होंगे, फेस कार्ड इसमें भी होंगे, फेस कार्ड हार्ट में भी हो, डायमंड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, और स्पेड में भी होंगे। तो आपको याद होना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इक्के या फिर एस कितने हैं अपने 52 कार्ड्स में, तो 4 है, 1 2 3 4। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर ब्लैक में कितने हैं, तो ब्लैक में 1 और 2, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ए किंग ऑफ अ रेड कलर, तो किंग तो इसमें भी आएगा, इसमें सब में एक एक आएगा, पर बोला रेड कलर, तो रेड कलर के दो होते हैं, तो एक इसमें आएगा और एक इसमें, तो टोटल कितने आएंगे, 2 आएगा।
और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टोटल नंबर आता है, टोटल मतलब कितने कार्ड्स हैं अपने पास, तो 52 कार्ड्स हैं। नीचे क्या आएगा, यानी अपॉन में क्या आएगा, 50 to 1, अब टू से काट दो, अगेन आंसर। सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोला फेस कार्ड। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कोई रेड ब्लैक तो बोला नहीं है, तो फेस फेस कार्ड कितने हो, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 3 3, यानी 3 4 जा 12। नीचे क्या आएगा, 52, तो आंसर क्या आएगा, 3/13, ठीक है, 4 से काटोगे तो आंसर आएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला है कि रेड फेस कार्ड, क्या बोला है, रेड फेस कार्ड। तो रेड कितने फेस कार्ड होंगे, रेड इसमें 3 होंगे, 3 इसमें आएंगे, टोटल कितने हो गए, 6, 6 आएगा। नीचे क्या आएगा, 52, क्योंकि टोटल नंबर क्या है अपना, 52 है। काटोगे तो क्या आंसर आएगा, 26, ठीक है। आप यहाँ पे A B C की जगह कुछ भी ले सकते हो, आपको लिखना हो तो फेस कार्ड पूरा ले सकते हो, ठीक है। फोन नंबर देखते हैं। फोन नंबर में बोला हुआ है द जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है। तो अब सीरीज बात, अब आ गया यहाँ पे, तो हार्ट्स मतलब ये है, इसमें कितने जैक होंगे, तो इसमें आपको सिंपल सी बात पता है कि एक ही होता है, ठीक है। कितने होंगे, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, J4 जैक, ठीक है, याद। Q4 क्वीन, K4 किंग, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 1, टोटल नंबर 52, तो आपका आंसर आ गया। 5 वाले में क्या पूछा हुआ है, स्पैड के, तो स्पैड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होता है, ठीक है। नीचे 50 डिवाइड करोगे 1/4, आंसर आएगा। अब बोला हुआ क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, जब भी डायमंड्स का बोला है इसका मतलब एक बात कर रहा है, ठीक है, एक ही क्वीन होती है। टोटल कितनी होती हैं, 52 कार्ड्स में 4 होती हैं, और ब्लैक में 2 होती हैं। पर डायमंड की बात करें तो डायमंड में एक ही होगी, और टोटल नंबर कितने, 52, तो आपका आंसर आया, ठीक है। तो आपके आई होप समझ में आया होगा आपको, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपको नया वीडियो बना के दे दूंगा। हमने देखा था कि 52 कार्ड्स दिए हुए थे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। कितने कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स, ठीक है। 5 कार्ड्स के अंदर कौन कौन से कार्ड्स हैं वो, 10 मतलब 10 नंबर, J Q K और A, ठीक है। अब आपको पहले चीज तो निकालनी है, टोटल नंबर कितने, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप। टोटल नंबर आपका 5 है, क्योंकि 5 कार्ड्स बोले हुए हैं। क्या पूछा है फर्स्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड इज क्वीन। आप मुझे एक बताओ, क्वीन इसमें कितनी है, 1 है ना, तो सीधी सी बात है कि 1 है तो ऊपर क्या आएगा, 1, और नीचे आएगा 5, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे बता सकते हो कि टोटल नंबर क्या है, 5 है तो नीचे आ जाता है, आपको पता है फॉर्मूला के हिसाब से कि आस्किंग इवेंट क्या होता है, ऊपर आता है टोटल नंबर, नीचे आता है। नहीं, आपको अगर फॉर्मूला पता चलता है तो आप मेरा बेसिक वीडियो देखोगे तो आप उसमें बेसिक बताया हुआ था मैंने कि सारे फॉर्मूलेस कैसे यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक होती है, और कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, तो आप दे सकते हो। चलो सेकंड वाले में आपको बताता हूँ। सेकंड वाले में बोला है कि क्या किया है उसने, रानी को निकाल लिया है। इसके अंदर मतलब इसी के अंदर चेंजेस करके उसने ये वाला कार्ड क्या किया है, निकाल लिया है। क्या किया है, क्या किया है, निकाल लिया है। इसका मतलब आप कितने कार्ड्स बचे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब 4 बचे हैं, तो आपसे पूछा है कि बताओ एस कितने होंगे, एस तो सीधी सी बात है, एक होगा, एक आ गया, लेकिन टोटल नंबर अब चेंज हो गया, पहले 5 थे अब कितने हैं, 4, तो आपका क्या आएगा इसका आंसर, ये आएगा। और दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, दूसरा वाला पूछ रहा है क्वीन बताओ। आप मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने क्वीन निकाल ली है तो क्वीन होगी उसके अंदर, नहीं होगी ना। जब क्वीन नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, उसको आप निकाल ही नहीं सकते, और मैंने आपको बताया कि इम्पॉसिबल इवेंट कभी भी होता है तो उसका आंसर 0 होता है, और जो पॉसिबल होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है कि 12 जो पेन है वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव मतलब थोड़े खराब है, ठीक है। जो भी आपको डिटेल दे के रखी है आप उसको थोड़ा नोट डाउन कर लेने का। बाकी 32 कैसे हैं, गुड, 1 मतलब अच्छे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल नंबर तो दिया नहीं है, और एक पेन निकालता है तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ये पूछा हुआ है। अब उसमें पूछा है गुड 1 की क्या है,
और बैड वन की क्या है, अपने दोनों निकालेंगे। और पूछा आपसे गुड वन है सिर्फ। तो टोटल नंबर क्या है? टोटल नंबर आएगा 144। अब निकाल लेते हैं कि क्या पूछा है। आपसे पूछा होगा कि बताओ कि गुड वन के कितने आएंगे, तो गुड वन कितने हैं? 132, 132, सिंपल। 144 है ना ये, तो 144 डिवाइड करो 12, ये आएगा 11। ठीक है, आपका आंसर आ गया है। अगर मान लो आपसे ये पूछा होता कि मुझे बताओ कि गुड वन नहीं है यानी डिफेक्टिव के बताओ, तो आप क्या करते? 12 ऊपर लिखते इसमें और नीचे 144। आंसर क्या आता है? 1/12। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो। चलो आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको बोला है कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, यानी आपके पास टोटल नंबर दिया हुआ है और उसमें से 4 कैसे हैं? डिफेक्टिव है। ठीक है, तो आपको समझते हैं, पहले समझते हैं कि 20 क्या है टोटल बल्ब है। ठीक है, और 4 कैसे हैं? डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब खराब। ठीक है, तो बाकी के जो होंगे वो कैसे होंगे? नॉन डिटेक्टिव होंगे, नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है कि मान लो मुझे कौन सा बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज डिफेक्टिव, यानी ये पूछा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया फॉर्मूला अपना क्या कौन सा यूज करते हैं, टोटल नंबर नीचे और जो आपसे इवेंट पूछा हुआ है वो। ठीक है, तो कितने हैं डिफेक्टिव? 4 है। 4 आएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा? 20। काट दो 1/5। आपका आंसर आ गया है। अब सेकंड देखते हैं कि नॉन डिफेक्टिव को हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, एक बल्ब क्या हो रहा है? निकल रहा है। ठीक है, तो 16 है अपने पास नॉन डिफेक्टिव, उसमें से एक माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 15। और आप एक चीज बताओ, टोटल 20 थे, उसमें से भी तो एक माइनस होगा, तो आप कितने रह जाएंगे? 19। तो सेकंड वाले के लिए क्या होगा? टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 19। और हमने एक निकाल दिया है। ठीक है, जो अच्छा वाला है उसमें से एक निकाल दिया है, तो कितने बचेंगे? 15। और आपसे पूछा है कि बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? नॉन डिफेक्टिव। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 15 डिवाइड बाई टोटल नंबर मतलब 19। ठीक है, सीखने वाले हैं ये। बच्चों को क्या कुछ ज्यादा ही हार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको बोला है कि 90 डिस्क है। ठीक है, तो हमारे पास है कितनी, मतलब टोटल डिस्क कितनी होंगी? 90 होंगी। बस अपना आधा सवाल तो यहीं पे हो जाता है, जब भी हम टोटल नंबर निकाल लेते हैं तो अपना आधा सवाल या आधा सम हो जाता है। ठीक है, अब आप समझो यहाँ से 1 2 ऐसे करके कहाँ तक हो गए? नंबर कहाँ तक होंगे? 7 8 9 10। ऐसे करते करते ऐसे होगा ना, 81 82 90 तक होगा। मतलब आपके पास 1 से लेके 90 तक डिस्क है। ठीक है, नेचुरल नंबर है ना। तो आपसे पूछा है 2 डिजिट नंबर। तो अभी आप समझते हैं 1 डिजिट क्या होता है। 1 डिजिट मतलब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 9 नंबर है यहाँ तक, यहाँ तक क्या है? आपका 1 डिजिट है। और 10 के बाद जो नंबर आएंगे 10 से लेके 90 तक, वो सारे कैसे हैं? 2 डिजिट नंबर। कैसे हैं? 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या पूछा हुआ आपसे। यही पूछा हुआ है ना। देखो 80 प्लस 1 कितने हो गए? 81 हो गए। 81। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है कि हमको निकालना है, तो ऊपर क्या करोगे? 81 और 90 दोनों 9 के टेबल में आते हैं, काट दो। इसको आप ऐसे भी लिख दो, इसको आप ऐसे भी लिख दो, 0.9। ठीक है, दोनों वैलिड है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। सेकंड बोला हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले हम समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं। देखो 1, फिर 2 का कितना होता है? 4। देखो ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसा। फिर 3 का 9। देखो 1 का वो 4, फिर 3 का कितना होगा? 9, 4 का 16, 25, 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का कितना होगा? 81। अब आप एक चीज बताओ, 10 का अगर आप लिखते हो समझो कितना हो जाएगा? 100। और हमारे पास नंबर कितने दिए हैं? 90 तक ही तो है, तो 90 से बड़ा होगा ना 100, तो अपने इसको
नहीं लेंगे, समझ में आया? तो अपने लेंगे सिर्फ इतनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोला परफेक्ट स्क्वायर बोला है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर कितने आएंगे? 9 आएंगे। 9 आएंगे तो आपसे जो पूछा होता है आप ऊपर लिखते हो 9 और नीचे क्या आएगा? 90। काटोगे यानी डिवाइड करोगे तो 1। आप इसे 0.1 भी ले सकते हो। ठीक है, चलो थर्ड नंबर देख लेते हैं। आपसे बोला है कि डिविजिबल बाई 5, यानी 5 के टेबल में आना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो 5 के टेबल में क्या आता है? 5 10 फिर 15 20, ऐसे आप काउंट करोगे ना तो 90 तक, और 90 भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए। 5 के टेबल में कितनी संख्या आएंगे? 1 2 3 4, ऐसे कितने नंबर आएंगे? तो 18 नंबर आएंगे। कितने आएंगे? 18। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे देखो, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाई 5, यानी 18 नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे 5 से। नीचे क्या आएगा? 90। काटोगे यानी डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 2। 9 से काटोगे ना 10, पर फिर से कटेगा 2 से। 1/5 ये लिखोगे चलेगा, अदरवाइज 0.2 भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास क्या दिया है? चिल्ड्रन के पास डाइस है। नॉर्मल अपना डाइस क्या होता है? 1 2 3 ऐसा होता है ना, लेकिन इसका क्या थोड़ा अलग है, क्योंकि बच्चा है तो है A B C D E और ए। सबसे पहले आपको काउंट कर लेना कितने नंबर है। 6 है, तो टोटल नंबर है 6। फर्स्ट में पूछा है कि ए कितनी बार आएगा, तो ए कितनी बार आएगा? 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर, डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसको आप पॉइंट भी ले सकते हो, 0.33। ठीक है, सेकंड वाला क्या पूछा हुआ है आपसे? सेकंड बोला है कि डी कितनी बार है, तो डी कितनी बार है? 1 टाइम है ना सिर्फ। 1 ऊपर आएगा, नीचे 6 नंबर। आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई हो आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर सकते हो आप अगर आपने नहीं किया है अभी तक। तो आपको नए वीडियो मिलेंगे, सारे मैथ्स के सारे आपको सवाल इसमें आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 5 अपलोड करूंगा। ठीक है, और आपको अगर जो चैप्टर नहीं आता आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए वो चैप्टर का वीडियो बना के डाल सकता हूँ। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि एक रीजन है, ठीक है, रेक्टेंगल, और यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। यहाँ पे मतलब मैं कुछ फेंकता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो यहाँ पे हिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, होना कहाँ चाहिए? इधर। यानी कुछ भी मैं मारता हूँ तो यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ज्यादा इजी है। सिंपल, मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ। ऐसे सवाल आता है ना, तो जो बिग होता है ना एरिया, मतलब ये जैसे यहाँ पे क्या दिया है? रेक्टेंगल दिया है और सर्कल दिया है। तो जो बड़ा वाला होता है उसका हमेशा क्या लगने अपॉन में लगाने का। ठीक है, और जो छोटा वाला शेप होता है उसको अपने क्या करते हैं? ऊपर ले लेते हैं एरिया उसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने का हमेशा, कभी भी आए ना, मान लो आपसे ऐसा पूछा होता ट्राइंगल है, ठीक है, तो जो ट्राइंगल का फॉर्मूला है वो नीचे आएगा, सर्कल का एरिया क्या होगा? वो ऊपर आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे आप समझते हैं। आपसे पूछा है 3 क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L into B, कितना आएगा? 3 into 2 कितना होगा? 6। सेम सर्कल है, सर्कल का क्या होता है? पाई r स्क्वायर। आपसे क्या पूछा हुआ है? डायमीटर कितना दिया है आपको? देखो यहाँ पे, सर्कल विद डायमीटर ऑफ 1 मीटर, यानी 1 मीटर। तो डायमीटर क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा, तो रेडियस कितना आएगा? 1/2। अब फॉर्मूला लगाओगे आप, सर्कल का है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, पाई का पाई रहने दो अभी, इसका कितना आएगा? 1/2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, पाई डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब सेकेंडली समझते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कि फॉर्मूला मैंने जब आपको बताया ये वाला है कि स्मॉलर जो रीजन होता है, स्मॉलर रीजन याद रखना,
और जो लार्जर रीजन होता है वो नीचे आता है। तो स्मॉलर रीजन कौन सा, सर्कल है, तो सर्कल का क्या होगा, 5/4। इसका कितना आएगा, 6। ठीक है। अब देखो डिवाइड की है तो ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। आंसर आएगा π/24। ठीक है, ये आपका क्या आया, प्रोबेबिलिटी आई है किसकी, यहाँ पे 18 करने की। समझ में आ गया। आप इसको और अच्छे से कर सकते हो, अगर मान लो पाई की जगह आपको 22/7 लेना तो ले सकते हो, या फिर 3/14 लोगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको कर सकता हूँ। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे, कंप्लीट दैट फॉलोइंग टेबल। तो मैंने बेसिक वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि कैसे डाइस का निकालते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी दो डाइस बोले हैं ना, तो अपने को ऐसे लेने का। ठीक है, शॉर्टकट मेथड है ये। वन, काउंटिंग करोगे आप ऐसे, 3 के बाद 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 और 10। याद रखना टोटल कितने आएंगे, 36 आउटकम्स आएंगे। 11 और 12, हमेशा लास्ट में 12 आएगा। ठीक है। अब आप समझते हैं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर डाइस का बोला हुआ है, डाइस में हमेशा कैसे आउटकम्स आते हैं, टोटल नंबर हमेशा एन की पावर 6 की पावर n आता है। अब 6 की पावर n का मतलब है, मान लो एक डाइस है, ठीक है, तो क्या होगा 6/1, यानी आउटकम्स कितने आएंगे 6। मान लो 2 है तो 6 की पावर, ठीक है, देखो यहाँ पे 36। मान लो 3 डाइस है तो क्या आएगा आंसर, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है तो आपको याद है कि 3 डाइस का बोल दे सवाल तो आपको ये वाला टोटल नंबर आएगा। और ये इसमें किसमें डबल डाइस बोले हैं, दो डाइस बोले हैं तो ये, और अगर सिंगल डाई बोला है तो ये आएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 कितनी बार है ये बताओ, 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार, 5 कितनी बार, 6 बार। आपको एक बार शॉर्टकट बताता हूँ, इसके बाद आपको ना सिर्फ आगे का याद रखोगे, पीछे का ऑटोमेटिकली आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, फर्स्ट और लास्ट वाला कैसा होता है, सेम होता है हमेशा, याद रखो फर्स्ट और लास्ट वाला सेम ऐसे। थर्ड ये वाला, एंड 3 और 11 का सेम होगा, 4 और ऐसे। ठीक है, आप समझते हैं अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ। 2 कितनी बार है तो आपको पता है कि 2 तो एक ही बार है सर। उसके बाद नीचे क्या है, टोटल नंबर लगाते हैं, ये तो अपने सीखा हुआ है। फिर सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, चलो पेन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो अब मान लो 3 कितनी बार है, देखो 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2/36। आंसर क्या आएगा, 1/18। इसका भी 1/18 आएगा। सेम यहाँ पे देखो, चेक कर लो, देखो यहाँ पे 11 का 2 टाइम्स ही है ना। बस आपको याद ये सी रखना है। ठीक है, 3 और 11 सेम होता है। ऐसे भी याद रखिए, जो नहीं आप समझे यहाँ से ऐसे जाएगा तो वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब तीसरा वाला देखते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं कि 4, अब 4 कितने बार है, देखो 1 2 3, क्या 3/36, 1/12 आएगा। सेम तो 10 का भी क्या आएगा, 1/12, है ना, इजी। उसके बाद फिर समझते हैं कि 5 कितनी बार है, देखो 5 1 2 3 4, तो क्या आएगा, 4/36, 1/9 आया, 4 1 4, 4 9 36। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 1/, ठीक है। अब बात करते हैं कि 4 का हो गया है, सॉरी 5 का हुआ है ना ये। 5 कितनी बार था, 4 टाइम्स। अब बात करें 6 कितनी बार है, देखो 6 कितनी बार काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5/36। अब दोनों कटेंगे नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 5/36। 7 काउंट कर लो, एक बार,
दो बार, तीन बार, चार, छह। काटोगे, सिक्स वन जा सिक्स। सिक्स आंसर आया, वन अपन सिक्स। याद आपको ये रखना है, अगर आपको ये स्टार्टिंग के याद रख लोगे ना सात तक, उसके बाद तो आपको याद हो ही जाएगा फोर। फर्स्ट और लास्ट सेम है, इसके बाद ये वाला सेम है, इसके बाद टेन और फोर, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया? याद रखना है आपको कि ये कैसे अपने बना सकते हो। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार मेरा बेसिक वाला वीडियो देखो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर ये वाला देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक हानिफ क्या करता है, जीतने का जो उसका क्राइटेरिया है ना, वो सिर्फ या थ्री टेल्स आएंगे या थ्री हेड्स आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आता है तो उसका क्या होगा, लूजिंग होगा। ठीक है, लूज कर सकते हैं, लूजिंग चांसेस है उसके। तो इसके अलावा आपको पता है कि अगर मान लो थ्री टाइम्स किसी भी कॉइन को उछालते हैं तो उसकी टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, एट आते हैं। मान लो एट में उसके पास एक बार ऐसा आ सकता है, एक बार ऐसा आ सकता है, बाकी कितने बचे, सिक्स बचे। ठीक है, और अच्छे से आपको एक चीज बताता हूँ कि जब टॉस करते हैं अपने कोई भी कॉइन को, तो एक बार करते हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज मान लो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, टू की पावर एन। तो ऐसे क्या आएगा, यहाँ पे टोटल आउटकम से टू आएंगे, जब टू बार ट्वाइस कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आएंगे, फोर। और थ्री बार करेंगे तो एट आएगा। समझ में आ गया? और मान लो फोर बार कर रहे हैं तो सिक्सटीन। याद रखना। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि वो हार रही है, ठीक है, या सॉरी हानिफ हार रहा है, तो हानिफ के हारने की बतानी है। तो सिक्स डिवाइड बाई एट, डिवाइड करोगे, थ्री अपन फोर। अब पूछा होता, मान लो जीतने का पूछा होता, तो जीतने के चांसेस क्या है, देखो, एच एच और एच, ऐसा मतलब तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तीनों में टेल हो गए, तीनों में हेड हो गए। तो आपको सीधी सी बात है, हेड या टेल बोला है तो दो बार आ सकता है। तो ये टू अपॉन एट, डिवाइड करोगे वन अपॉन फोर। वन अपॉन फोर का मतलब 0.25। इसको भी करोगे तो पॉइंट में, तो 0.75 बच जाएगा। याद रखना है आपको ये सब, दोनों चीज में, फ्रैक्शन में और डेसिमल में, दोनों में निकालना आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आपसे मान लो कैसे ही पूछते हैं तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि पांच नहीं आना चाहिए, मतलब दो डाइस को क्या किया है, उछाला गया है, और दोनों डाइस पे क्या फाइव नहीं आना चाहिए। ठीक है, फाइव एक में भी नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने क्या बनाएंगे, टोटल जैसे बनाते हैं उसके आउटकम्स कितने आएंगे वो सब बनाएंगे। तो ये एक मेथड है जिससे अपने बना सकते हैं। ठीक है, फोर फाइव और सिक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टू के बाद थ्री, एक एक बढ़ाते जाना है आपको। ठीक है, सिक्स सेवन एट, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, सॉरी नाइन टेन, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व। लास्ट में आपका ट्वेल्व आएगा, और टोटल कितने होते हैं, तो टोटल होंगे 36। आपसे पूछा हुआ है कि पांच दोनों में नहीं आना चाहिए, पांच नहीं आना चाहिए। देखो ये वाली लाइन जो है, ये पांच और ये वाला नहीं आना चाहिए, यानी ये आवे वन आ सकता है, टू थ्री फोर और सिक्स। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? तो आप देखो यहाँ पे इसकी लाइन छोड़ दो, ये लाइन पांच वाली लाइन नहीं लेनी है अपन को। ठीक है, सेम यहाँ पे फाइव वाली नहीं लेनी। तो आप काउंट करोगे ना, तो कितने आएंगे, देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और ये कितने होंगे, सिक्सटीन। सिक्सटीन और नाइन 25। तो 25 टाइम्स ऐसा होगा जब फाइव नहीं आएगा। ठीक है, और टोटल कितना, 36। तो आपका आंसर आ गया पहले का। सेकंड नंबर क्या बोला हुआ है कि फाइव आना चाहिए। आप देखो, आप फाइव आना चाहिए तो फाइव ये आएंगे इस नंबर पे, सिक्स और ये भी सिक्स हो रहा है, लेकिन ये जो टेन है ना वो दोनों में आ रहा है, तो अपने एक ही बार काउंट करेंगे, तो सिक्स और फाइव कितना होगा, 11 अपॉन 36। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी वन होती है ना, इवेंट की और नॉट इवेंट की। अगर यहाँ पे 25 था तो वन में से माइनस कर दोगे,
सीधा सीधा आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? 11/36। देखो, ये अपने क्वेश्चन बात करते हैं। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स और टू टेल्स और वन ऑफ each, therefore each outcomes the probability of 1/3। यानी समझते हैं, आपको पहले, सबसे पहले तो आपको जो टू टाइम्स का है उसकी प्रोबेबिलिटी बनानी है। एच, हेड और हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल और टेल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें क्या बोला है कि टू हेड है, ठीक है, टू है, ओके, टू टेल्स है, टू है, फिर वन ऑफ ईच यानी एक एक, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ऐसा 1/3 तो होने से रही ना कभी भी, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ टोटल नंबर क्या होता है। टोटल नंबर तो 4 आएगा ना, और हमेशा डिवाइड में तो 4 आएगा, तो 3 तो कहीं से भी नहीं आएगा। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया है तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट है, मतलब फॉल्स है। समझ में आया? हमेशा आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे 3 तो आएगा ही नहीं ना, 4 आएगा। देखो 1 2 3 4, अगर मान लो इसमें किसी से लेके अपने मानते हैं इसकी भी वैल्यू लेते हैं, इसकी भी लेते हैं, किसी की भी लेते हैं, पर टोटल नंबर तो इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड देखते हैं कि एक डाइस है, देखो 1 2, अब एक ही डाई बोला है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 तक ही आएगा ना, 4 5 और 6। क्या बोला है आपको? ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, दोनों का बताना है कि प्रोबेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, कितनी आ रही है वो भी बताना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ऑड नंबर का मतलब होता है जो टू के टेबल में ना आए, और ये होता है 2 4 और 6। कितने है? ये 3 है। आपको मैंने समझाया हुआ है कि हमेशा टोटल नंबर नीचे आता है, तो कितने टोटल नंबर? 6 है, तो नीचे 6 आएगा। और कितने हैं ऑड नंबर? देखो इवन कितने हैं? 3 है। प्राइम नंबर की बात करते हैं, देखो प्राइम नंबर भी पूछता है एग्जाम में। प्राइम नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में आ जाते हो, जैसे 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 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 3 5, ठीक है, इसके अंदर भी क्या आएगा? 3। अब क्या पूछा? ऑड नंबर ना, ऑड नंबर कितने हैं? 1 2 3, 3 है ना, देखो 3, अब काटो, 3 1 3, आंसर आ रहा है 1/। तो ये सही है ना, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या है, ठीक है।